निवेदन करूंगा। वी सतीश जी बीजेपी का राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है और पहले वी सतीश जी कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना बीजेपी का भी संगठन मंत्री था, सह संगठन मंत्री था राष्ट्रीय। अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का संगठन प्रभारी भी संगठन प्रभारी भी है, अपना मार्गदर्शक भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है। मान्य वी सतीश जी से मैं निवेदन करूंगा, आपका संबोधन करने के लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूँ। मान्य वी सतीश जी। सभी सम्मानित बंधुगण, ये आज के कार्यक्रम में वेबिनार के माध्यम से उपस्थित रहने का मौका मिला और इस कारण मैं डॉक्टर वेंकटेश जी का आभारी हूँ। क्या कनेक्शन क्या हुआ? टाइम से जुड़ पाए। उन्होंने रामदेव तपस्वी महाराजा भगीरथ जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहने का इनविटेशन भी दिया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि समाज के बहुत सारे बंधु देश भर से इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं। बिहार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय रेणु देवी जी भी इसमें जुड़ी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे पता नहीं दुष्यंत गौतम जी जुड़े हैं क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, अभी नहीं जुड़े, जुड़ने वाले हैं। ठीक है। तो वेंकटेश जी, आपका आभारी हूँ कि एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में सहभागी होने का आपके कारण मुझे मौका मिला। मैं मानता हूं कि कोई समाज अपने आप इच्छा से पिछड़ा कभी रहता नहीं है और परिस्थिति के कारण आज और समाज की जो स्थिति का वर्णन आपने किया है, महेंद्र सिंह जी ने किया है और भी मैंने थोड़ा पढ़ा भी है। तो एक तपस्वी महाराजा भगीरथ जी के नाम से जो जिनकी प्रेरणा से, जिनके जीवन को सामने रखते हुए और समाज जो काम कर रहा है और केवल देश में नहीं तो विदेशों में भी कुछ जगह है जैसा आपने कहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो समाज की स्थिति आज की है उसमें बदलाव संभव है, उसको हम बदल सकते हैं। और शासन के दृष्टि से विजेएनटी में आता है, घुमंतु के दृष्टि से आता है, क्या है ये समाज की एनलिस्टिंग कहाँ होती है? डॉक्टर वेंकटेश जी साहब, आज के इसमें समाज की एनलिस्टिंग किस में होती है? ये समाज के लोगों को विजेएनटी में है, क्या है? अभी कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में है और आंध्र, तेलंगाना में ओबीसी में है और राजस्थान, बिहार में ओबीसी में है। ओके, ठीक है। तो कुछ जगह अनुसूचित जाति में है, कुछ जगह ओबीसी में है और कुछ जगह सरकार के किसी इसमें शायद उसके परिधि के बाहर भी होगा। तो अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, भारतीय और समाज सेवा संघ को प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सही है कि कार्य के प्रकृति के कारण जो आपने नहरों की बात की, बड़े बड़े ब्रिजेस की बात की, बड़े बड़े पहाड़ों को ये करते हुए वहां से रास्ता निकालना है, टनल निकालने हैं या रोड कंस्ट्रक्शन के काम है, तो इसके कारण लगातार किसी एक स्थान पर रहना संभव नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का एन्यूमरेशन किसी एक विशिष्ट पंचायत में नहीं हुआ होगा और इसके कारण क्या होता है कि जब कोई पंचायत में उसका नाम नहीं है, उसका वोटिंग का अधिकार पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, तो उसके कारण शिक्षा की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। लेकिन अपने समाज को ये प्रयत्न करना पड़ेगा और बहुत सारे शिक्षित लोग इस समाज के जो है
उनका ये दायित्व है कि जो वर्ग पीछे रहा है, किसी कारण से उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, और शिक्षा कहिए, आर्थिक दृष्टि से कहिए, पॉलिटिकली कहिए, तो मेन स्ट्रीम क्या होता है? गंगा जिन्होंने लाई है वो तो मेन स्ट्रीम में है तो मेन स्ट्रीम में किसी को लाने की बात नहीं करनी चाहिए। और समाज ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है, मुख्य धारा में है, मुख्य धारा उसी से शुरू हुई है, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति के कारण, अपॉर्चुनिटी न मिलने के कारण, डेवलपमेंट का एक्सेस नहीं होने के कारण, और किसी का नाम नहीं है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और ये जो अपने काम का नेचर घुमंतु होने के कारण हमेशा स्थलांतरित होते रहे, माइग्रेट होते रहे, एक काम खत्म हुआ तो दूसरे काम पे चले गए होंगे, इसके कारण हो सकता है। लेकिन अभी समाज में जागृति आई है, बहुत अच्छा है कि आप जैसे लोग इसमें लगे हैं और संघ की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जहां शासन में है वहां भी, और जहां शासन में नहीं है वहां भी, और समाज के दृष्टि से उन प्रदेशों में निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, समाज की कितनी जनसंख्या है, शिक्षा का प्रतिशत क्या है, आर्थिक दृष्टि से कैसे स्थिति है, सामाजिक जीवन कैसे है, क्योंकि सामाजिक संवेदना के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। और वो संवेदना हम सब, आप और हम में है। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेके नहीं कर रहे। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है, ठीक है, लेकिन समाज खड़ा करने का जो काम है वो तभी संभव हो सकता है कि समाज के सारे तबके के लोग, वो कोई उसमें से पीछा न रहे। पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 बातों का आग्रह किया था जब भी वो लोगों को संबोधन करते थे। तो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसके साथ साथ बाबा साहब ने कहा कि केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उसके कारण वो बड़े एक गणतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, एक वोट का मालिक एक व्यक्ति है। बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट सफिशिएंट। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी उतनी आवश्यक है। आर्थिक संरचना का वो हिस्सा होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था का वो भाग होना चाहिए, आर्थिक विकास का वो अंग होना चाहिए। ये एम्पावरमेंट जब तक उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी तब तक वो उस पूरे प्रक्रिया का अंग बना है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए कोशिश चली है और आपके जैसे लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। हम अपना पूरा सहयोग देंगे। मुझे अगर इस प्रकार से कोई जानकारी आप में से महेंद्र सिंह जी होंगे, आप होंगे, और आपके रमेश जी है, दिल्ली में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग उपलब्ध करा देंगे कि वास्तव में संख्या कितनी है, वास्तव में समस्या का स्वरूप क्या है, और वास्तव में क्या करना चाहिए, शासन के दृष्टि से क्या करना चाहिए, समाज के दृष्टि से क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई आपको आश्वासन देने की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, एक समाज के हिस्से के नाते मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें जो भी करणीय होगा, हमने करना चाहिए, वो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या है कि किसी महाराजा भगीरथ जी की जयंती मनाना एक दिन का है तो बड़े हम भाषण कर सकते हैं, बड़े विचार रख सकते हैं, कल भूल जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे दृष्टि से अच्छा हुआ कि आपने मेरे ध्यान में लाया कि ये 6 तारीख जयंती है और आप उपस्थित रहे। तो मुझे भी ये विचार आया कि इतना बड़ा सदियों से काम करने वाला एक समाज, अब देखो निर्माण का काम तो ये सब है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र का निर्माण न भूलें। ये निर्माणों का पावन युग है, तो ऐसे निर्माण कार्य से जुड़े हुए लाखों करोड़ों बंधु हैं, उनका समुचित आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकास, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब वो डेवलपमेंट होने में देयर में बी फ्यू हर्डल्स हियर एंड देयर। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हो सकते हैं और कुछ हर्डल्स हो सकते हैं। वी विल गो अबाउट दैट।
वी विल थिंक अबाउट दैट। मेरा कहना यह है कि आज की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी सही मिले। समाज के लोग इधर उधर हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अभी आपने लगभग 16, 17, 18 प्रदेशों में अपना काम ये किया है, और भी प्रदेश होंगे जहां पर, और उनका स्टेटस भी एक नहीं है। ये भी एक दिक्कत है, कहीं एससी है, कहीं ओबीसी है, कहीं और कोई होगा, तो स्टेटस के दृष्टि से भी है, और बाकी उसके कारण उनका काम का नेचर भी बदलता है, उनके तरफ देखने का समाज का रवैया भी बदलता है। और दुर्भाग्य से अपने देश में हर आदमी की तरफ एक वोटर के नाते देखने की दृष्टि 40-50 साल में देखी गई है। माननीय मोदी जी इस दृष्टि को बदलना चाहते हैं। मोदी जी हर एक के और वोटर के नाते देखते नहीं। एक अपने समान ही मनुष्य है, अपने समाज ही समाज है, और उनको उतना ही इस देश पर अधिकार है जितना और किसी का है। तो इस समानता के रूप में, सामंजस्य के रूप में, समन्वय के रूप में और सहृदयता से इस समाज के प्रॉब्लम्स के बारे में अगर सोचेंगे तो रास्ता निकल सकता है। हम पॉलिटिकल सोचेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ रास्ता नहीं भी निकलेगा। और मेरा मानना है कि ऐसे विषयों के बारे में पॉलिटिकली ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से और एजुकेशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से सोचना चाहिए। और देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे कि जो इसमें मदद करने के लिए तैयार होंगे। हमारे भी बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमारे भी परिवार संपन्न हो, हमारे भी परिवारों को सब प्रकार से सुविधा का जीवन मिले, ये सबकी चाह रहती है। एवरीबडी एस्पायर्स फॉर दैट, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन काम के स्वरूप के कारण कुछ लोगों को सुविधा मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि आज के इस पवित्र अवसर पर, महाराजा भगीरथ जी के जयंती के अवसर पर, हम सब लोग ये तय करें कि केवल एक दिन जयंती का पालन न करते हुए आने वाले वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष इस समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति कैसे होगी, शैक्षिक उन्नति कैसे होगी, और ये काम सामाजिक संवेदना से ही हो सकता है। क्योंकि आखिर बहने वाला खून सभी के रगों में एक ही है। ऊंचा बड़ा जन्म से निर्माण नहीं हुआ है, ये तो मनुष्यों ने किसी को छोटा बड़ा है, ये एक डेविएशन है। और इस डिस्टॉर्शन को भी हम खत्म करना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र के नाते सबको अपने विकास का अधिकार है, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा संघर्ष था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि और समाज में भी ऐसे मेधावी छात्र होंगे, मेधावी महिला होंगी कि जिनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से उनके कला गुणों का विकास हो सकता है। और इस दृष्टि से हम सोचे, आज के इस जयंती के अवसर पर मैं केवल इतना ही कहूंगा। एक तो महाराज जी के प्रति मेरी सद्भावना, मेरी श्रद्धांजलि, मेरे भाव में व्यक्त करता हूँ, और ये कोशिश करूंगा कि आपके समाज की जो गतिविधि है उसमें किस प्रकार से हम लोग उसको और गति दे सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। इस समाज के बारे में बाकी समाज में जागरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि इतना बड़ा समाज ये काम करने वाला है, इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला है, लेकिन इस प्रकार से जीवन जीता है। आज उनको कुछ बातों में डेवलपमेंट के एक्सेस के दृष्टि से थोड़ी कमी है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से हम जरूर विचार करें। आपने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने का, इसलिए आपका आभारी हूँ। आपके संस्था के जितने पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, मंत्री होंगे, ये सबके प्रति मेरा आभार प्रकट करता हूँ। और वेंकटेश जी, आपको ये निश्चित एक विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इस समाज के और समाज के दृष्टि से कोई भी गतिविधि होगी जिसमें हम कुछ सोच विचार करके कुछ कदम उठाने की स्थिति आवश्यक है, तो वो हम जरूर उठाएंगे। आप सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अभी सतीश जी। हमने आपको रिक्वेस्ट किया था 2-4 दिन पहले, ऐसी भगीरथ महाराज जयंती बना रहा है और समाज का गुरु जी है,
आपका संबोधन चाहिए, इसे हमने आपको निवेदन किया है। लेकिन आज मुझे जानकारी मिला, आदरणीय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूरा देश का राष्ट्रीय महा ऐसी जानकारी मिला, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल में भी आप कोर समाज के लिए आपका उचित समय निकाल के आके आपका संबोधन दिया, आपका मार्गदर्शन किया। इसीलिए भारतीय ओड समाज सेवा संघ और भारत देश का सभी ओड समाज की तरफ से आपको धन्यवाद है। आदरणीय वी सतीश जी, इस भारत देश में 18 प्रदेश में 3.5 करोड़ जनसंख्या ओड समाज है। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में 5 प्रदेश में अपना पूरा टीम नरेंद्र मोदी जी को दूसरा बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा ओड समाज काम किया है। अभी पूरा बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर में अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे जिम्मेदारी दिया। कोई और दूसरा कोई पदाधिकारी बीजेपी में नहीं है और कोई चुनावित राज्यसभा एमपी हो, लोकसभा एमपी हो नहीं है। लेकिन कर्नाटक से 2 मौका था, एक चित्रदुर्ग और कोलार, लेकिन इस बार वो भी मौका नहीं मिला। राज्यसभा भी कोई नहीं है। लेकिन अभी कर्नाटक में बीजेपी में 4 विधायक है, 1 मिनिस्टर है, 1 एमएलसी है ओड समाज का, लेकिन ओड समाज गोवी समाज। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है, एक संत प्रसाद और एक श्रीराम चौहान। श्रीराम चौहान जी मिनिस्टर है। और हमने संगठन बनाने के बाद हरियाणा में 2 बार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ 2 बार बड़े बड़े कार्यक्रम किया है। इसका वजह से बीजेपी की तरफ से 1 विधायक का टिकट मिला है रतिया से। अभी बीजेपी का 1 ओड समाज का विधायक है रतिया से। और तेलंगाना से 1 डीएनटी मेंबर बनाया भारत सरकार में। और पिछले गवर्नमेंट में भारत सरकार मुझे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन मेंबर भी बनाया था। और अभी हम संघ का विचारधारा से समाज को जोड़ने वाले काम कर रहा है। लेकिन आगे भाजपा और भाजपा केंद्र सरकार में आपका सहयोग मार्गदर्शन से इस समाज को मौका मिला तो इस समाज देश के लिए काम किया, नहरें बनाया, रोड बनाया, ब्रिज बनाया। ऐसी समाज देश को जागरूक करने के लिए भी इस समाज काम करेगा। ऐसी आपका आशीर्वाद चाहिए। और एक बार अपना जो भी राष्ट्रीय प्रमुख लोग है आपका एक बार आपके पास लेके आके मिलवाएंगे, आपका डायरेक्ट मार्गदर्शन भी मिलेगा। ऐसी आपका अमूल्य समय इस बैठक में आपका समय दिया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।